नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर स्वागत है आपका अपनी पाठशाला में। आज हम दिल्ली पुलिस के लिए बैच स्टार्ट कर रहे हैं और हमारी पहली क्लास होगी आज नंबर सिस्टम की। और इस क्लास से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा जब आप एग्ज़ाम में जाएँगे, तो एग्ज़ाम में इस क्लास से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। किसी भी एग्ज़ाम में हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो या यूपी पुलिस का, कोई भी पुलिस का एग्ज़ाम हो, उसमें नंबर सिस्टम से आपको हमेशा सवाल आता है। सबसे ज़्यादा बार सवाल पूछा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, या इसको बदल-बदल के पूछा गया है अभाज्य संख्या के बारे में। लेकिन अभाज्य संख्या के क्वेश्चंस कई बार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, संख्याएँ क्या होती हैं, कैसे संख्याएँ बनी हैं, अभाज्य संख्याएँ कौन-सी होती हैं, पूर्णांक क्या होता है, धन पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, इवन नंबर, ऑड नंबर, अभाज्य संख्याएँ। तो ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक आज आप इसको मान के चलें कि बेसिक जो मैथ का होता है वो यहीं से होता है। सबसे पहले डिजिट्स ही बताई जाती हैं कि संख्याएँ क्या होती हैं, कैसे नंबर बनते हैं। तो आज हम वही क्लास करेंगे सबसे पहले। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को हम। नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में सबसे पहले कहता है वो कि धन पूर्णांक क्या होते हैं। तो प्राकृत संख्याएँ या प्राकृतिक संख्याएँ धन पूर्णांक कहलाती हैं। प्राकृत संख्याएँ कैसी? जैसे 1, 2, 3, 4 एग्ज़ाम्पल आप यहाँ देख रहे होंगे। जैसे 1, 2, 3, 4 ये सारी हमारी कैसी संख्याएँ हैं? ये हमारी प्राकृत संख्याएँ हैं, ठीक है? और प्राकृत संख्याओं को इस साइन से हम एन से नंबर्स या इस साइन से हम डिनोट करते हैं, इससे हम दिखाते हैं। तो प्राकृत संख्या होती है हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वो सारी संख्याएँ कैसी होती हैं? प्राकृत संख्याएँ हमारी होती हैं। फिर बात आती है पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्याएँ कौन-कौन सी होती हैं? तो पूर्ण संख्या होती हैं, 0 भी एक पूर्ण संख्या होती है। 0 से लेके और जो दशमलव में ना हो, 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरीके से अनंत तक संख्याएँ चलती हैं हमारी जो दशमलव में ना हो, पूरी हो, पूर्ण हो। ऐसे नहीं जैसे 1.5 तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि 0 एक पूर्ण संख्या है या नहीं? तो 0 भी अपने आप में एक कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक? कहता है ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? वह पूर्णांक जिनके आगे नेगेटिव लग रहा हो, माइनस लग रहा हो, वो कैसे होते हैं? ऋणात्मक। जैसे अनंत से हम चालू करते हैं, -3, -2, -1 और सबसे बड़ा ऋणात्मक हो गया -1। अगर मैं आपसे पूछने लगूँ कि -1 बड़ा है या -2 बड़ा है, तो बता पाएँगे आप कि कौन-सी संख्या इनमें बड़ी है? -1 बड़ा है या -2? बताइए कौन-सा इसमें बड़ा है? -1 बड़ा है या -2 बड़ा है? कौन-सी संख्या बड़ी है? -1 बड़ा होता है, ठीक है? -1 बड़ी संख्या होती है। हाँ, वेरी गुड, मस्त बोला। -1 बड़ा होता है, ठीक है? अब धनात्मक संख्याएँ क्या होती हैं? ये पढ़ा। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक किसे कहते हैं? मैंने अभी बताया कि शून्य भी क्या होता है? शून्य भी पूर्णांक होता है। चाहे वो ऋणात्मक हो पूर्णांक या धनात्मक हो, दोनों कैसे होते हैं? पूर्णांक होते हैं, ठीक है? जहाँ दशमलव ना हो रहा हो, वो सारे कैसे होंगे? वो सभी पूर्णांक होते हैं, चाहे फिर वो नेगेटिव नंबर हो या फिर वो पॉजिटिव नंबर हो। अब इससे हम एक स्टेप आगे बढ़े तो सम संख्या किसे कहते हैं? पता है आपको सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएँ जो 2 से विभाजित होती हों, क्या कहलाती हैं? सम संख्याएँ कहलाती हैं, ठीक है? आगे पढ़ेंगे हम सम संख्या। तो सम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से विभाजित हो, जैसे 2, 4, 6, 8 और अनंत तक इसी तरीके से हम चलते रहेंगे। हाँ, 0 से बड़े सारे पूर्णांक धनात्मक होते हैं और 0 से छोटे सारे पूर्णांक ऋणात्मक होते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। और सम संख्याएँ वो होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाएँ, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 या आपको कोई बहुत बड़ी संख्या दे दे। माने पूछे 5, 6, 8, 4, 3, 2, 6, 4, 6 क्या ये 2 से विभाजित होगी? क्या ये सम संख्या है? तो हम इसका लास्ट डिजिट देखते हैं, इकाई का अंक, और इकाई का अंक अगर 2 से विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी।
तो क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगी जो हमने अभी लिखी है? जी बिल्कुल, ये 2 से विभाजित होगी और ये सम कैसी संख्या होगी फिर? ये होगी एक सम संख्या। तो बात करें सम संख्या, तो सम संख्या वह संख्याएँ कहलाती हैं जो 2 से विभाजित हों। तो फिर विषम कौन-सी होती हैं? तो विषम संख्या वो संख्याएँ होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं हो पाती। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सारी संख्याएँ कैसी होती हैं? ये होती हैं विषम संख्याएँ। देख लो, विषम संख्याएँ जो संख्याएँ 2 से विभाजित नहीं हो पाती, वो कैसी कहलाती हैं? विषम संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके की संख्याएँ, ठीक है? और अनंत तक चलती हैं ये। बताओ मुझे 19 कैसी है? सम है कि विषम है? नमस्ते कुणाल। कुणाल बताओ 19 कैसी संख्या है? इवन है कि ओड है? सम है कि विषम है? ऐसी संख्या जो 2 से नहीं कटती वो कैसी होती हैं? वो ओड नंबर्स होते हैं, विषम संख्याएँ होती हैं। तो 19 कैसी है? 19 एक विषम संख्या है, ठीक है? अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। सम पता लगा हमें, विषम पता लगा हमें, धन पूर्णांक पता लगा हमें, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक पता लगा, पूर्णांक किसे कहते हैं ये पता लगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं भाज्य संख्या क्या होती हैं, ठीक है? तो कौन-सी अब देखते हैं भाज्य संख्या क्या होती है, डिविजिबल नंबर कौन से होते हैं। तो भाज्य संख्याएँ वो होती हैं जो केवल 1 से कटती हों और खुद अपने आप से कटती हों। ऐसी संख्याएँ जो केवल या तो 1 से कटती हैं या अपने आप से कटती हैं, वो कैसी कहलाती हैं? वो ठीक है, गलत बोल दिया है, ठीक है? ऐसी संख्याएँ जो किसी संख्या से विभाजित हो जाए, जैसे 1 से और खुद से तो हो गई, अब इन 2 के अलावा वो किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, 1 के अलावा और उस खुद के अलावा। जैसे एक संख्या लिखी मैंने 5, एक संख्या लिखी मैंने 9, तो ये जो 5 है ये 1 से तो विभाजित है ही, ये तो आपको पता है, ये सर्वविदित है, 1 से तो सभी संख्याएँ विभाजित हो जाती हैं, ठीक है? तो वो 1 से और 5 के अलावा किसी तीसरी संख्या से और विभाजित हो जाना चाहिए, ठीक है? तो कैसी हो जाएगी वो? भाज्य संख्या है। और अगर केवल 1 से और खुद से विभाजित होती तो कहलाती अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या जैसे 9, ये 1 से भी होती है, 9 से भी होती है और 3 से भी होती है। इसके 3 फैक्टर हो गए। तो ये कैसी हो जाएगी? ये हो जाएगी भाज्य संख्या, ठीक है? और जैसे 5 का एग्जांपल लिया हमने, तो ये कैसी हो जाएगी? ये हो जाएगी अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या के केवल 2 फैक्टर होते हैं। एक तो 1 होता है और एक वो खुद होती है संख्या। तो लेकिन ये कैसी है? हमें पता करनी थी भाज्य। भाज्य संख्या वो होती है जिसके 3 फैक्टर कम से कम हो। एक 1, एक वो संख्या खुद और एक कोई और, ठीक है? और अभाज्य संख्या के फैक्टर होते हैं 3 फैक्टर। अभाज्य संख्या के केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक 1, और भाज्य संख्या के कम से कम 3 फैक्टर होते हैं। यही अभाज्य संख्या की बात करी थी, वह संख्याएँ जो 1 के अतिरिक्त 1 और खुद अपने के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें कैसी कहलाता है? उन्हें अभाज्य संख्या कहलाते हैं। अच्छा, ये भाज्य के लिए पूछ रहा है, ठीक है? भाज्य वो होती हैं जो 1 के अतिरिक्त अन्य किसी से भी विभाजित हो जाते हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है सह अभाज्य संख्याएँ कौन-सी होती हैं? सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, देखो ये जोड़े में होती हैं, सहअभाज्य कैसी होती हैं? जोड़े में होती हैं ये संख्याएँ। 2 संख्याओं का जोड़ा होगा और आपस में वो एक-दूसरे को नहीं काटती होंगी, वो होती हैं सह अभाज्य संख्या। जैसे एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है 2 और 5, इनमें कोई भी संख्या एक-दूसरे को नहीं काटती है या इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये कैसी होंगी? सह अभाज्य संख्याएँ, ठीक है? जैसे ये दिए हुए हैं, ये कैसी संख्याएं हैं? ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। कहता है अपरिमेय संख्या p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें पाई, √2, √3, √5, ये सारी कैसी संख्याएं हैं?
अपरिमेय संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्या सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जो हमने दो अभी पढ़े, परिमेय और अपरिमेय, उन दोनों को मिला दें तो क्या बनती है? दोनों तरीके की संख्याएं वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। अब क्रमागत पूर्णांक क्या होता है? क्रमागत पूर्णांक वही होता है जो क्रम से चलता हो। जैसे 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15। कैसे हैं ये? ये सारे पूर्णांक हैं क्रमागत, और इनका अंतर हमेशा कितना होगा? इनका अंतर हमेशा 1 का होगा। तो ये कैसी होंगी? क्रमागत संख्याएं। यदि एक मानो हमने माना कि कोई पूर्णांक x है, तो उससे अगला अंक क्या होगा? x प्लस 1। उससे और तीसरा पद निकालें तो x प्लस 2, चौथा पद निकालेंगे तो x प्लस 4। ये पहला पद था, ये दूसरा, ये तीसरा और ये फोर्थ हो गया। ठीक है, हमेशा जो लाइन से अगला देखिए हम क्रमागत सम संख्याएं, फिर वही जो क्रम से लिख रखी हो वो क्रमागत सम संख्याएं होती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ये सारी कैसी संख्याएं हैं? ये क्रमागत सम संख्याएं हैं। और यदि इसमें मैं किसी संख्या को कहूं कि क्रमागत संख्या है सम और पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? x प्लस 2। हमेशा इसमें 2 का अंतर चलता रहेगा, फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 6, और इस तरीके से हम अनंत काल तक बढ़ते रहेंगे। जैसा उसने कहा है, क्रमागत संख्याएं क्रम से आने वाली सम संख्याएं होती हैं। जैसे 18, 20, 22 निकटतम दो क्रमागत सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। यही बात हमने पढ़ी थी, निकटतम दो सम संख्याओं में कितने का अंतर होता है? 2 का अंतर होता है। नमस्ते कार्तिक, कैसे हो? ठीक है, अब वही बताया हमने कि यदि आपने कोई संख्या x मानी है तो उससे अगली जो दूसरी क्रमागत संख्या होगी वो x प्लस 2 होगी, और उससे अगली जो तीसरी होगी वो x प्लस 4 होगी। इस तरीके से ये संख्याएं बढ़ती रहती हैं। कहता है क्रमागत विषम संख्याएं, बिल्कुल सेम वही तरीका होगा क्रमागत विषम संख्याओं का भी। जो ओड नंबर्स होंगे, अगर पहला मैंने x माना है तो अगला फिर x प्लस 2। क्यों? क्योंकि एक इसमें जब 2 जोड़ दूंगा 3, फिर 2 जोड़ दूंगा 5। दो दो नंबर बढ़ती चलती है, चाहे सम हो या विषम, हमेशा कितना बढ़ेंगे? 2 नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, इससे आगे वाली निकालनी होती तो x प्लस 4। दो नंबर बढ़ा के हम चलेंगे तो अगली सम और विषम संख्याएं आती चली जाएंगी। अगला सवाल देखिए, कहता है रूढ़ संख्या अथवा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके केवल एक दो गुणनखंड होते हैं, एक वो संख्या खुद और एक एक। अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? एक होता है, और वो एक नंबर, जो नंबर वो दिया गया है, केवल दो गुणनखंड होते हैं इनके। ठीक है, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, दो। दो के केवल दो ही गुणनखंड है, एक है और एक दो है। तो अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? दो गुणनखंड होते हैं। ठीक, अब अगर हमें ये निकालना हो कि भाई कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं, जैसे मैंने कहा कि भाई 41 के लिए बताओ कि 41 अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है या क्या है? पूर्णांक तो है, ये तो पता लग गया आपको 41 एक पूर्णांक है। लेकिन मुझे 41 में भी ये पता करना है कि ये भाज्य संख्या है या अभाज्य, डिविजिबल है ये नंबर या नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि इससे नेक्स्ट ऐसी कोई संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, जो कोई स्क्वायर हो, तो वो हो गया 49। ठीक है, इससे आगे देखूंगा मैं कोई ऐसा नंबर जो एक स्क्वायर हो, क्या है? 49। अब इस 49 का जो वर्गमूल होगा, उस संख्या तक ये संख्या कट जानी चाहिए, और 7 तक अगर 41 नहीं कटा तो फिर कैसी हो जाएगी? ये अभाज्य संख्या। अब देखो, 7 से नीचे 1 से तो कोई मतलब नहीं है भाज्य अभाज्य को काटने का, 2 से कटती नहीं, 3 से कटती नहीं, 4 से नहीं कटती है, 5 से नहीं कटती, 6 से नहीं कटती, 7 से नहीं कटती, जबकि 7 तक कट जाना चाहिए था इसको। अगर ये 7 तक नहीं कटी तो कैसी हो जाएगी? ये
कहता है श्रृंखला 1 जमा 2 जमा 3 के कितने पदों का योगफल 5050 होगा। n संख्याओं का योग अगर आपको ज्ञात करना है, n संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। मतलब जितनी संख्या है गुणा उससे एक ज्यादा बटे दो। n संख्याओं का पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। अब कहता है कितनी संख्याओं का योग 5050 है। तो देखो जिसमें n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू करके ये आ जाए, ये तो ऑप्शन का तरीका हो जाएगा। तो 50 गुणा 51 बटे 2, क्या ये आता है? नहीं आता। 51 गुणा 52 बटे 2, बिल्कुल लास्ट में जीरो नहीं आएगी। अब 100 गुणा 101 बटे 2, 5050 आता है? बिल्कुल आता है 5050। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। ये तो हुआ हमारा ऑप्शनल तरीका कि ऑप्शन से ऐसे सवाल को हम किस तरीके से करते हैं। ठीक, हाँ कुणाल, बिल्कुल सी आएगा। लेकिन अगर हमें बिना ऑप्शन के करना है तो कैसे करेंगे? तो हम करेंगे n इंटू एन प्लस वन कि कितने पदों का योगफल इतना होगा। हमने माना n पदों का होगा और जो बराबर कितना आ जाएगा बटे 2, बराबर आ गया 5050। एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 2 की गुणा होगी और ये इधर आके माइनस हो जाएगा। 10,100 बराबर जीरो के। इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक 100 और एक 101, और जिनके बीच अंतर भी होगा एक का। तो एन स्क्वायर माइनस 101n प्लस 101n माइनस 100n माइनस बराबर जीरो। एन कॉमन लेंगे, एक बनेगा एन प्लस 101 और माइनस का 100 कॉमन ले लेंगे, एक बनेगा एन प्लस एन माइनस 100। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n बराबर आ जाएगा 100। द्विघात समीकरण जिस तरीके से करते हैं, दूसरा तरीका हमारा ये होगा। तो ऑप्शन से आप जल्दी कर पाएंगे कि भाई वो ऑप्शन लेंगे, जो भी ऑप्शन लोगे उससे एक गुणा ज्यादा करोगे बटे दो, जिसकी गुणा कितनी आ जाए 5050 आ जाए, वही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छे कुणाल, वेरी गुड अंकित। अगला सवाल देखो, कहता है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 9 11 13 15, इस तरीके से मतलब अगर विषम संख्याएं हम जोड़ते हुए चले जाएं तो 15 पदों का योगफल कितना होगा? 15 पद का योगफल कहता है, 15 पद का योगफल 15वां पद कौन सा होगा? 15वां पद होगा 15 गुणा 2 माइनस 1, 29, क्योंकि विषम संख्या है। 15वीं विषम संख्या कौन सी होगी? 15 गुणा 2 माइनस 1, 29 होगी 15वीं विषम संख्या। तो आपको अब क्या करना है? 1 प्लस 3 प्लस 5 और कहां तक? 29 तक जोड़नी है, और इनका योगफल उसने पूछा है। कैसे जोड़ोगे? इसके देखो दो तरीके होते हैं। एक तो पहली और आखिरी जोड़ दो, 30 गुणा जितनी ये संख्याएं हैं, संख्या उसने बताई है कि 15 पद है बटे 2, और 15 गुणा 15 225, तो इनका योग कितना आएगा? 225 आएगा। ये हम तब करते जब अंतर बराबर का रखा हो। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13 ये सारी विषम संख्याएं हैं, और उन विषम संख्याओं का योग पूछा है 15 पदों का, मतलब 15 विषम संख्याओं का। और पहली 15 विषम संख्याएं कौन सी होंगी? 15वीं संख्या होती है 29। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर सी। कहता है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 3 से 50 से कम होने चाहिए, और 3 के गुणज, 3 के गुणज मतलब 3 के फैक्टर, जैसे 3 के मल्टीपल, जैसे 3 6 9 12 15, ये सब क्या है? 3 के गुणज हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो आपको बताना है 3 के सभी धनात्मक गुणज 50 तक। तो 50 पहला तो कौन सा हो गया? 3, और 50 तक आखिरी होता है 48। 48 एक ऐसे डिजिट है 50 तक जो 3 से कटती है। तो लास्ट गुणज हम कौन सा बताएंगे? लास्ट गुणज होगा 50 तक 3 का 48। इन सब का टोटल बताना है आपको, मतलब 3 प्लस 6 प्लस 9 और इसी तरीके से प्लस 48 तक की इनका टोटल क्या होगा। फिर वही तरीका अपनाएंगे हम, पहला और आखिरी जोड़ देंगे। कितना हुआ? 51 गुणा
ठीक है, पहला आखिरी जोड़ देंगे, गुणा जितनी संख्याएं आती हैं n नंबर्स, तो कितने नंबर होंगे 48 तक? 3 से 48 को काटोगे तो कितना, 3 से इसलिए काट रहे क्योंकि इनके बीच डिफरेंस 3 का है, ठीक है, तो कितना बार आएगा? 16 बार। तो कितनी संख्या होंगी 48 तक? 16 संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 के मल्टीपल्स होंगे, ठीक, बटे 2। तो कितना योग होगा इनका? 408 इनका टोटल होगा। ऑप्शन नंबर सी। हाँ कुणाल, वेरी गुड, 408 होगा जो इनका टोटल होगा। क्लियर है बात? अंकित, कार्तिक, अगला सवाल करें। अगला देखिए, कहता है कि 1 2 3 4 और 10 तक इनका टोटल कितना दिया हुआ है? 55। और कहता है अब आप 6 से लेके 60 तक का बताइए कि इनका टोटल क्या आएगा। 6 12 18 24 और इन सब का टोटल क्या आएगा, ये आप हमें बताइए। हाँ कार्तिक, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका 6 गुना है, ये भी इसका 6 गुना है, और आखिरी नंबर में भी इसका 6 गुना है, ठीक है, यही तो है। उसका 6 गुना दे रखा है, तो हम भी 6 गुना कर देंगे इसका। तो इसका 6 गुना कर दो आप भी, 55 गुणा 6 कितना आएगा? 330। आई बात समझ में? हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे कुणाल, वेरी गुड। अच्छा ऐसा होता क्यों है? हाँ, ऐसा क्यों होता है? ऐसा देखो इसलिए होता है, ये था ना 6 12 18, इसमें से मैंने 6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3, यहाँ 4 और ऐसे यहाँ 10 बचा। अब इस पूरे की वैल्यू तो आपको दे रखी थी 55, 6 कॉमन ले रखा था, तो 6 गुणा 55 330, इसलिए 330 हुआ। तो हमने सीधा यहाँ करा भाई, इसका 6 गुना, इसका 6 गुना, इसका 6 गुना, तो 6 की गुणा कर दो, इसलिए वो 6 की गुणा करी थी। हाँ वेरी गुड अंकित, बहुत अच्छे कार्तिक। अगला सवाल देखो, फिर उसने यही कहा, सेम है सवाल? नहीं सेम नहीं, रिपीट नहीं हो रहा। कहता है 1 जमा 2 जमा 3 जमा 10 बराबर 55 के, कहता है तो 11 से लेके 20 तक का टोटल मुझे बताइए कि 11 से 20 तक का टोटल क्या होगा, बताइए। इस सवाल में हम क्या करते हैं, 20 तक का टोटल निकाल लेते हैं और फिर उसमें से पहले 10 नंबर का जो टोटल दे रखा है वो घटा देंगे, तो बचेगा 11 से 20 तक का टोटल। बताइए मुझे जल्दी से निकाल के क्या आएगा। ए, वेरी गुड। देखो 20 तक का टोटल निकालना है ना, मैं पहले 1 से 20 तक निकाल लेता हूं। 1 से यदि मुझे 20 तक का टोटल निकालना है तो देखो हम कैसे निकालते हैं। मैंने एक पहली और आखिरी जोड़ दी, कितना आया? 21 गुणा कितनी संख्या है यहां तक? 20 बटे 2। तो 1 से लेके 20 तक का टोटल आता है मेरा 210, ये 10 बार कटा। 1 से लेके 20 तक का टोटल आता है मेरा 210, 210 टोटल आया मेरा 1 से 20 तक। अब 1 से 10 तक का टोटल कितना था मेरा? 55। अगर मैं 10 तक का घटा दूं इसमें से तो बचेगा कितना? 11 से बचेगा और 20 तक बचेगा, तो 210 में से 55 जाएंगे तो 155। तो 11 से 20 तक का टोटल कितना होता है मेरा? 155 होगा। ऑप्शन नंबर ए। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड कुणाल, बहुत अच्छे ठाकुरदास। अगला सवाल देखो,
कहता है 1 से लेके 50 तक जोड़ा पहले और फिर वापस 49 से लेके 1 तक जोड़ दिया। तो कहता है इसकी वैल्यू क्या होगी, किसके बराबर होगा? 1 से लेके पहले जोड़ेगा 50 तक और फिर 50 से लेके कह रहा है मैंने वापस 50 से उल्टा चालू कर दिया जोड़ना। 50 से फिर 49 हुआ 48 और फिर इस तरीके से 1 तक जोड़ा। तो कहता है कि भाई इन सब का टोटल मिला के क्या होगा? ऐसा ही सवाल पूछा जाता है आपका पुलिस के एग्जाम में। दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस, इसी तरीके का एग्जाम आपसे पूछा जाएगा पुलिस के एग्जाम में। तो हम क्या करेंगे? हम 1 से लेके 50 तक का टोटल निकाल लेते हैं पहले। फिर तरीका हमारा वही रहेगा, पहली जोड़ी आखिरी जोड़ी, पहला और आखिरी जोड़ा कितना हुआ? 51। कितनी संख्याएं हैं? 50 संख्याएं बटे 2। ये मेरा टोटल आ गया। अब अगर मैं इसमें 2 की गुणा कर दूं तो 1 से 50 और फिर 50 से 1 तक 2 बार जुड़ जाएगा। तो मैं इसमें 2 की गुणा और कर लेता हूं। तो क्या हुआ? पहले 1 से 50 तक का जुड़ गया और फिर 50 से 1 तक का जुड़ गया, उल्टा भी, है ना? और लास्ट में मैं क्या करूंगा? 1 50 जो मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया उसको घटा लूंगा। तो 25 दूनी 50 और 50 गुणा 51, 2550। अब आपको पता था कि एक 2 बार जुड़ गया 1 50, तो उस 1 50 को जो 2 बार जुड़ गया एक बार घटा दो, क्योंकि 1 से लेके 50 तक जुड़ा फिर 50 से 1 तक। तो मैंने 1 50 जो नहीं लिखा हुआ था यहाँ, क्योंकि यहाँ 50 से सीधा 49 था, वो घटा दिया और मेरा टोटल क्या आया? 2500। कितना टोटल आएगा मेरा? 2500 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। हाँ, वेरी गुड कार्तिक, वेरी गुड, बहुत अच्छे कुणाल, 2500 आएगा बेटा। गुड इवनिंग जावेद, कहाँ हो तुम? आई ना बात समझ में कुणाल? देखो 1 से लेके था 50 तक और फिर उसने उल्टी गिनती चालू करी 49 48, तो मैंने 1 50 खुद लिख लिया यहाँ। तो 1 से 50 ये हुआ और 50 से 1 ये हुआ। तो बात तो वही होगी, 1 से 50 1 से 50 2 बार। हाँ, फिर उस 50 को एक बार घटा लिया जो खुद से लिखा था यहाँ 2550 में से। बहुत अच्छे कार्तिक। चलें अब आगे बढ़ें? देखो क्या कहता है? कहता है 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है, तो इनमें सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा? देखो इसको मैं 2 तरीके से कराता हूं। पहला तो जो तरीका होगा वो, और एक इसका शॉर्टकट जो शॉर्टकट होता है वो, या पहले शॉर्टकट कर लेते हैं फिर तरीके से सीखेंगे। देखो एक बात हमेशा याद रखना, यदि सम का आप औसत निकाल दोगे, मतलब टोटल का एवरेज निकाल दोगे, अंक है 7, टोटल 140 है, तो एवरेज क्या निकल के आएगा? एवरेज निकल के आएगा 20। ठीक है, औसत क्या निकल के आएगा? 20। तो जो ये एवरेज होता है ये बीच वाला अंक आता है। कौन सा आएगा? अगर सम पूर्णांक है तो जो एवरेज होगा वो बीच वाला नंबर निकल के आएगा। मतलब 7 है तो चौथा, ये 7 नंबर थे तो आपका बीच वाला नंबर निकल के आया कौन सा? 4th नंबर। और 4th नंबर निकल के क्या डिजिट आई आपकी? 20। अब सम है ये और क्रमिक है, क्रमागत, तो अगली सम कौन सी होगी? 22। और छठा नंबर क्या होगा? 24। और 7वां नंबर क्या होगा? 26। अब इससे जो पहले के नंबर होंगे, तीसरा नंबर क्या होगा? 18, दूसरा क्या होगा? 16 और पहला क्या होगा? 14। आपके पास सारे नंबर आ गए हैं। ठीक है, आपके पास सारे नंबर आ गए हैं। अब वो पूछता है सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा इनमें? 26। दिख ही रहा आपको, 7वां नंबर सबसे बड़ा होगा। कौन सा है वो? 26। बात समझ में आई? दोबारा बताऊं? हाँ कुणाल, वेरी गुड, 26 आएगा। समझ में आया या दोबारा बताऊं? कार्तिक ठाकुर, देखो अगर आप योग जो कुछ नंबर का जो आपको टोटल दे रखा है, नंबर्स दे रखे हैं उनका टोटल, तो अगर आप एवरेज निकाल दोगे तो बीच वाला नंबर आपको पता लग जाता है कि बीच वाली संख्या कौन सी है। अब 7 में बीच की कौन सी होती है? 4th होती है। ठीक है भाई, 7 में तो बीच की कौन सी होगी? 4th ही होगी ना। और 4th को 4th संख्या हो गई।
फोर्थ नंबर मुझे पता लगा 20 है। और कैसी है ये? क्रमागत है, क्रम से लिखी हुई है। कैसी है? क्रमागत क्रम से लिखी हुई है। तो 20 के बाद जो इवन नंबर होता है वो 22 होता है, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26। ठीक है, और उससे पहले 18, 16 और 14, बीच तीन इधर चले जाओ, तीन इधर चले जाओ, सातों संख्याएं पूरी कर दो आप। तो हमने तीन इधर गए, तीन इधर गए, सातों नंबर पूरे कर दिए हैं। बीच का नंबर हमें पता था 20, तो इससे जब तीन आगे बढ़ोगे तो 22, 24, 26, सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? 26। सबसे छोटी पूछता तो तीन पीछे की तरफ चले जाते, 18, 16, 14, सबसे छोटी क्या हो जाती? 14 नंबर हो जाता सबसे छोटा। अगर 6 होती तो 24, हाँ, अगर 6 होती तो सबसे बड़ी। पर एवरेज फिर ये नहीं आता ना, फिर एवरेज 20 नहीं आता ना बेटा। 6 होती तो 140 को कैसे भाग करोगे आप? समझ रहे हो ना? अगला सवाल देखो, कहता है अच्छा इसको करके बताओ पहले मुझे। अब वो वाला मैंने कराया, ये वाला आप करके बताओ। देखिए, हाँ एवरेज अलग होता, इस वाले को करके बताओ अब कुणाल, क्या आएगा? ये विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल लिखना, विषय नहीं विषम। 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या होगी। ऑड नंबर बताना है, मिनिमम ऑड नंबर। बी 19। ओके, देखो 7 संख्याएं हैं, योगफल 133 है, तो एवरेज बताओ, एवरेज क्या होगा? हम सबसे पहले एवरेज पे जाएंगे। 133 बटा 7, 19। एवरेज आया मेरा 19, एवरेज आया। संख्याएं 7, तो ये फोर्थ निकल के आगे मेरी कौन सी है? 19। अब पूछता छोटी बताओ, तो जो थर्ड होगी मेरी वो होगी 17, जो सेकंड होगी मेरी वो क्या होगी? 15, और जो फर्स्ट होगी मेरी, जो सबसे छोटी, वो क्या होगी? 13। बात आई समझ में? जो आई ना समझ में? हाँ 13। वेरी गुड कार्तिक। कार्तिक एवरेज आया ना बेटा 19, तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या तो 13 आएगी ना। देखो एवरेज आया मेरा, 7 से डिवाइड करा मैंने, 7 संख्याएं थी, टोटल 133 था, एवरेज मेरा निकल के आया कितना? 19। जब मेरा एवरेज 19 निकल के आया तो फिर क्या करा मैंने? फिर मैंने छोटी पूछा, नीचे की तरफ चला, पहली 19, दूसरी 17, तीसरी 15, और ये सबसे छोटी कितनी आई? 13। हाँ बहुत अच्छे। अगला सवाल देखो, कहता है तीन क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है। तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? तीन संख्याएं हैं, देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन संख्याएं हैं, और इनका टोटल कितना दे रखा है? 1350। मैंने कहा उसने टोटल दे रखा है तो आप एवरेज पता लगाओ। एवरेज क्या हुआ? 450, तो वो बीच की संख्या आती है, तो सेकंड पता लग गई आपको, 450 है। अब कहता है पहली का और आखिरी का योग बताओ, छोटी का और बड़ी का। तो टोटल में से 450 घटा दो तो उन दो का ही तो टोटल बचा। नहीं भाई, अगर मैं टोटल में से 450 घटा दूंगा तो उन दो का ही योग रहेगा ना। तो 1350 से 450 गए 900, तो उन दोनों का योग क्या है? 900 है उन दोनों का योग। बात समझ में आई? हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे कुणाल। कार्तिक, ठाकुरदास, आ रहा है? क्लियर है? हाँ बहुत अच्छे कार्तिक, में हो पाएगा। अरे ठाकुर साहब कहाँ गए? अगला सवाल देखो, कहता है 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? जिस तरीके से हमने अभी 48 तक निकाला था ना, उस तरीके से ही निकालना है हमको कि 3 से बनी, 3 से गुणा करके बनी 100 और 200, मतलब 3 के गुणज होने चाहिए। तो 3 से डिवाइड होने वाली पहली संख्या 100 के बाद
क्योंकि 100 और 200 के बीच की पूछ रहा है। तो एक तो 99 डिवाइड होती है इससे पहले और इसके बाद 102 डिवाइड होती है। तो पहली हो गई 102, फिर 105 और 198 तक इससे डिवाइड करके देखोगे तो 99 99 198 198 एक ऐसी संख्या होगी जो 3 से डिवाइड होती है 200 से पहले। ठीक है, कौन सी होगी? 198। तो अब आपको इनका योग बताना है 102 से लेके 198 तक। ये 102, 105, 108 इन सब का बताना है 198 तक, जो 3 के मल्टीपल्स हो उनका टोटल बताना है। कैसे बताओगे? अब देखो 102 से और 198 तक कितनी संख्याएं होती हैं जो 3 से कटती हों? ठीक है, तो ऐसी 33 संख्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि 200 तक 66 संख्याएं होती हैं, 100 तक 99 3 से कटता है 33 हुई, और फिर अगले 100 तक 33 हुई। तो कितनी संख्याएं होती हैं? 33। तो n बराबर क्या आ जाएगा? 33। अब पहली जोड़ो आखिरी जोड़ो, कितना हुआ? 300 गुणा 33 बटे 2, 150 बार कटेगा, गुणा कर दो। तो इनका टोटल क्या आएगा? 4950, 4950 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। हाँ, वेरी गुड कुणाल। ठीक है, और ये कैसे निकाला हमने कि कितनी संख्याएं होंगी? 33, क्योंकि हम 200 को डिवाइड करेंगे 33 से तो लगभग 66 बार जाएगा, और 100 को डिवाइड करेंगे तो 33 बार जाएगा। तो इसका मतलब 100 तक 33 है और 200 तक 66। तो 200 से और 300 के बीच में कितनी बची? 33 संख्याएं बची। हाँ ठाकुर दास, 4950। वेरी गुड। अगला सवाल देखिए, कहता है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याएं बतानी है। तो पहली विषम प्राकृतिक क्या है? 1, और 20 का पूछ रहा है। 20वीं कौन सी होगी? 20वीं होगी 39। भाई यही तो होगी। इनका टोटल पूछ रहा है कि भाई इनका टोटल क्या होगा? पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, तो विषम कौन सी होती हैं? जो 2 से ना कटे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ऐसी होती है ना। तो 1 से 39 तक बताना, क्योंकि पहली 20 संख्या के लिए आपको 2 से गुना करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका टोटल बताओ। फिर वही पहला जोड़ो आखिरी जोड़ो, कितनी हुई? 40। और n उसने नंबर दे रखा है, n कितना? 20। कितनी संख्या हुई? 20 विषम हुई बटे 2। तो कितना आएगा? पहली 20 विषम प्राकृत संख्याओं का जो योग होगा वो कितना आएगा? 400। सी। बहुत अच्छे कुणाल। हाँ, वेरी गुड कार्तिक। ठाकुर साहब, अगला सवाल देखो, कहता है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो देखो, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है। आप एवरेज निकालो। एवरेज क्या आएगा? एवरेज निकल के आएगा 24। और जो एवरेज आता है वो बीच की संख्या आ जाती है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी। अब आपको दूसरी संख्या पता लग गई 24 है और 3 से कटती हैं। तो अब आपको बताना है कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो 3 से कटने वाली इससे पहले संख्या क्या है? 21, और इसके बाद क्या है? 27। अब आपको तीनों संख्याएं पता लग गई हैं कि ये संख्याएं कौन-कौन सी हैं। ठीक है, कौन सी हैं? एक 21 है, एक 24 है, एक 27 है। तीनों संख्याएं पता लग गई। इनका आप टोटल करोगे तो टोटल भी कितना आएगा? 72 आएगा। अब पूछता है वो बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी कौन सी है इसमें? बड़ी कौन सी है? 27। ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी उनमें? 27 होगी। अगला सवाल देखो, कहता है 100 जमा 101 जमा 102 जमा 103 और इस तरीके से अगर हम इनको 200 तक जोड़ दें तो उनका योग क्या होगा बताइए?
बताओ जल्दी। अगर 101 से 200 तक सबको जोड़ दिया जाए तो इनका योग क्या होगा? फिर वही कर सकते हैं हम, पहला और आखिरी जोड़ देंगे। 101 और 200 को जोड़ दिया, कितना हुआ? 301 गुणा 101 से और 200 तक कितनी संख्या है? n क्या आ जाएगा? नंबर्स आ जाएंगे 100 अपॉन 2। तो 301 गुणा 50 करके बताओ जल्दी। कितना हो जाएगा? 15,050। ऑप्शन नंबर सी। हाँ, वेरी गुड कार्तिक। कितना आ जाएगा? 15,050। ठीक है ना? बात समझ में आई? यहां दिक्कत तो नहीं आती है कि n बराबर 100 होगा। नंबर्स कितने हैं भाई? 101 से और 200 तक कितने नंबर्स हैं? नंबर्स होंगे 100। एक तरीका वही है, आप 200 तक का योग निकालो, फिर 100 तक का निकालो, 200 वाले में से 100 वाला घटा दो। लेकिन उसमें क्या है, कैलकुलेशन कई बार करनी पड़ जाती है, इसलिए हम इस तरीके से करते हैं कि पहला जोड़ो, आखिरी जोड़ो, गुणा जितनी संख्याएं हैं बटे 2। ठीक है? पहले और आखिरी का योग गुणा संख्या बटे 2, तो वहां का टोटल निकल आता है कि कितना उनका टोटल होगा। अगला सवाल करो। कल पढ़ेंगे हम इसे कि वर्ग और घन का योग कैसे ज्ञात करते हैं। कल के लिए ये टॉपिक एक एक दिन में एक टॉपिक क्लियर करेंगे, अच्छे से समझेंगे, बेसिक से चलेंगे। आज बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट करा था। बेसिक से स्टार्ट करने का पर्पज यही था, जो दो बच्चे नए जुड़े हैं, कार्तिक और ठाकुरदास, तुम लोगों के लिए मैंने ये बिल्कुल बेसिक से शुरू करा है कि जिससे प्रॉपर एक नीचे से लेके और अच्छे तरीके से पूरे मैथ को मैं आपका, क्योंकि आपकी फाउंडेशन मजबूत होगी तभी तो आपको अच्छे से करना आएगा ना सब कुछ। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और कल हम दूसरा टॉपिक नंबर सिस्टम में उठाएंगे कि स्क्वायर्स और क्यूब्स कैसे जोड़ने हैं। कार्तिक, क्लास हमारी 8 बजे से चालू होती है, 8 से 9 जीएस चलती है और 9 से 10 मैथ चलता है। तो डेली 8 बजे से लिंक ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है, जहां से तुम आज आए होगे उस ग्रुप में लिंक शेयर हो जाता है, तो वहां से ही अपनी क्लास को रोज कंटिन्यू करना है। ठीक है? क्लास मिस मत करना, जिससे कि कोई कॉन्सेप्ट तुम्हारा ना रहे। कल पढ़ेंगे हम स्क्वायर एंड क्यूब्स। ठीक है ठाकुर? हाँ, बाय, गुड नाइट, थैंक यू।